इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको पता लगाना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इफ यदि कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर ये कंसिस्टेंट है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है इनका। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको करके बताते हैं। देखिए सॉल्व में सबसे पहले हमने यहाँ लिखा सॉल्व। सॉल्व देखते हैं इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स प्लस वाई, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का -5 इक्वल में 0। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसी प्रकार से इससे बना लो 2x प्लस 2y, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के 10 इक्वल में 0। इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम यहाँ देख रहे हैं हेयर हेयर यहाँ, अगर हम यहाँ a1/a2 की वैल्यू फाइंड करें, ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 चल रहा है और यहाँ 2 चल रहा है तो कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से अगर हम b1/b2 रेशियो फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो यहाँ 1/2 हो गया। इसी प्रकार से c1/c2 फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ c1 की वैल्यू -5 चल रही है और यहाँ c2 की वैल्यू कितनी चल रही है, -10। ठीक, ये और ये कैंसिल, 5 1 5 5 2 10 यानी 1/2। तो हमने यहाँ देखा ये जो रेशियो दिए गए a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों रेशियो कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक, और जब ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं आपस में तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब भी सॉल्यूशन मिलते हैं तो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ लिख देंगे सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक, इस तरीके से ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो सिचुएशन में होते हैं, एक तो ये वाली सिचुएशन बनती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एक तो ये सिचुएशन होती है, और एक ये दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट होते हैं बाकी में इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो गई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। अब आपको हमें सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, दो टेबल बनानी पड़ेगी, उनसे ग्राफ बनेगा। तो हमने लिखा सबसे पहले y इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट देखो क्या होता है, y इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का इधर जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएंगे 5 प्लस के हो जाएंगे बाई माइनस के हो जाएंगे। ठीक, देन तब दे रिक्वायर्ड यू है REQUIRED द रिक्वायर्ड टेबल क्या बनेगी आपकी, ये बन जाएगी। ठीक, ये x है और ये y है। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, अगर हम यहाँ 1 पुट करें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक, इस तरीके से ये आपकी 1 टेबल बन गई पहली इक्वेशन से। अब सेकंड इक्वेशन से आप टेबल बनाएंगे एक और, सेकंड इक्वेशन से बनाते हैं। देखो सेकंड से हमने लिखा y इक्वेशन सेकंड। ठीक, वी गेट, चलो ये प्लस का इधर भेजेंगे काय का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का इधर भेजेंगे काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x इक्वल, चाहे डायरेक्ट कर लो पर डायरेक्ट कर सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस का इधर आएगा काय का हो जाएगा प्लस का 10
और ये प्लस का इधर आएगा माइनस की 2 बाई, और ये मल्टीप्लाई में एक्स का कोफिशिएंट तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो तब तब द रिक्वायर्ड टेबल क्या बनेगी? ये एक्स है, ये वाई है। अगर हम यहाँ पर और सॉल्व कर लो तो और आसानी हो जाएगी। 2 का डिवाइड इस 10 में दिया, कितना आ गया 5। 2 का डिवाइड इस 2 बाई में दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के वाई। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस वाई। अब पुट कर लो। अगर हम बाई की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, बाई की वैल्यू को यहाँ कितना पुट कर दिया 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर हम बाई की वैल्यू को 3 पुट कर दें, बाई की वैल्यू को यहाँ 3 पुट कर दें, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस तरीके से हमारी ये दोनों टेबल कंप्लीट होगी बनकर, ठीक है। अब इन दोनों टेबलों को क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंटों को, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये कॉपी कर लें, ये फर्स्ट टेबल, ये फर्स्ट टेबल कॉपी कर ली, ठीक। और ये अपनी होगी सेकंड टेबल, ये सेकंड टेबल हो गई आपकी। कहाँ गई, फिर से कर लो दोबारा से। ठीक, ये आपकी सेकंड टेबल हो गई। कहाँ, ये आपकी सेकंड कहाँ गया। आप कर लो यहाँ पेस्ट, ये सेकंड टेबल हो गई, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट कर लो, देखो एक्स की वैल्यू 3 है, बाई की वैल्यू कितनी है 2 है। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू ये आ गई 3, बाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आपका पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया एक्स की वैल्यू आपकी 2 है, एक्स की वैल्यू 2 नहीं, एक्स की वैल्यू यहाँ 3 है और बाई की वैल्यू 2 है। इस तरीके से ये पॉइंट, एक्स की वैल्यू यहाँ 4 है, बाई की वैल्यू कितनी 1 है, एक्स की वैल्यू 4 4 ये रही, और बाई की वैल्यू 1, ऊपर ही आएंगे, ये मिल गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 हो गई, बाई की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से इस बार अब ये लाइन बना लो, लाइन बनाते हैं, ठीक। ये हमने एक लाइन बना ली, इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये आपकी लाइन किससे बनी है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट में देख लो कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल 5, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल 5, ठीक। अब सेकंड को रिप्रेजेंट कर लो। सेकंड पे देखो, एक्स पे 5 है, वाई पे 0 है, यानी कि एक्स पे 5 ये रहे और वाई पे 0, यानी चले ही नहीं, यहीं पे पॉइंट है, ठीक है। दूसरा देखो, एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है, एक्स पे 2 ये रहा, वाई पे 3 ये रहे, ये मिल गया, ठीक है। यानी कि यहाँ एक्स पे आपका 2 है और वाई पे आपका 3 है, और यहाँ एक्स पे आपका 5 था, वाई पे आपका 0 था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी इसी लाइन पे हो गए, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके लिए भी, ठीक। बना लो, यहाँ पर लाइन एक जी बन गई, ठीक। इस तरीके से हमने, और ये इक्वेशन किस कौन सी इक्वेशन है, 2x + 2y = 10। यहाँ हो जाएगा आपका 2x + 2y = 10, ठीक। इस तरीके से आपकी ये ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गई और आपका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी वही करना है जैसे इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। पहले आपको देखना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसके बाद आपको सॉल्व करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें सॉल्व में हमने देखा सॉल्व, इसको कितना एक्स माइनस वाई, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का,
इक्वल में 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इसे कर लो 3x माइनस 3y और ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 16 इक्वल में हो गई 0, इक्वेशन सेकेंड। हेयर रेशियो बनाते हैं, हेयर A1/A2 क्या बन जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। ऐसे B1/B2 क्या बनेगा, y का कोफिशिएंट कितना है -1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। इसी प्रकार से C1/C2 बनाएंगे, क्या बनेगा, यहाँ C1 की जगह पे कितना चल रहा है -8 और यहाँ C1 की जगह पे कितना, C2 की जगह पे कितना चल रहा है -16, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बन जाए 8 और 8 2 जा 16, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरुआत की ये दोनों रेशियो जो है वो इक्वल है और लास्ट वाला रेशियो कैसा है, नॉट इक्वल है, ठीक। तो आपकी सिचुएशन क्या बन रही है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, क्या बन रही है, बिकॉज A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल है C1/C2। और हमने आपको बताया था कि इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में सुधा गिवन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, यानी इस सिचुएशन में लीनियर पेयर ऑफ ग्राफ कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। जब भी दो वैल्यू इक्वल आ जाए और थर्ड वैल्यू इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और जैसे ही इनकंसिस्टेंट होता है तो आपका सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही बोला गया है, इसमें देखो अगर कंसिस्ट है तो ही सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, और इनकंसिस्टेंट तो फिर वहीं पर रुकना है, ठीक है, आगे सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि नो सॉल्यूशन होता है इसमें। तो ये इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला देखें, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ये है, इसमें भी देखते हैं सॉल्व में। सॉल्व सबसे पहले तो अपन यही चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सॉल्व में हमने देखा कितना बन रहा है, 2x प्लस वाई, पहले से ही बना के रखा है तो बढ़िया है, ठीक है, आपको पहले से ही मिल रहा है इक्वल में 0, तो यहाँ सीधा सीधा लिख लो सॉल्व, ठीक। इसको बना दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बना दी इक्वेशन सेकंड। यहाँ लिखा मैंने हियर A1/A2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहली इक्वेशन में A1 मिलेगा और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ चल रहा है 2 और यहाँ चल रहा है 4, तो यहाँ हो जाएगा 2/4, कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से B1/B2 क्या बनेगा, B1/B2, पहली इक्वेशन से पाई का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी इक्वेशन से पाई का कोफिशिएंट -2 है, ठीक है। अब हम देखेंगे C1/C2 को, पहली इक्वेशन से C1 की वैल्यू -6 चल रही है और दूसरे से कितनी चल रही है, -4 चल रही है, ठीक। कैंसिल कर देंगे माइनस से माइनस और इसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरुआत की ये दोनों वैल्यू हैं, एक चल रही है माइनस में और एक चल रही है प्लस में, और माइनस प्लस कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इस तरीके से क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक। और इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक। और जैसे ही कंसिस्टेंट होता है तो आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए दो टेबल बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिल रहा है देखते हैं, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह पे वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, आसानी होगी। वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा +6, ये आपका प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के, यहाँ हो जाएगा -2x, ठीक। देन तब
द रिक्वायर्ड टेबल रिक्वायर REQUIRED रिक्वायर्ड टेबल क्या बन जाएगी? ये x हो गया, ये y हो गया। x की जगह पे अगर हम यहाँ 2 पुट कर दें, x की जगह पे यहाँ 2 पुट कर दें तो 2 2 या 4, 4 इसमें से कम हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2। अगर हम x की जगह पे यहाँ पर पुट कर दें 1, तो 1 का इसमें करेंगे -2 आएगा, -2 को इसमें कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपकी पहली टेबल बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे सेकंड टेबल। तो सेकंड टेबल सेकंड इक्वेशन से y इक्वेशन EQUATION इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। वी गेट, देखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे जिसकी सिंपल वैल्यू हो वो आसानी से करो। तो y की वैल्यू फाइंड कर लो, आसानी हो, x की कर लो, चलो x की। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x, वैसा के वैसा ही। ये दोनों माइनस के उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस के 4, ठीक। 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल, पहले ऐसा करें, रुको 2 मिनट। ट्रांसफर करने से पहले 2 का डिवाइड दे दो पूरी इक्वेशन में। यहाँ 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 2x, यहाँ 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा y, यहाँ 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब दिस सिंप्लाई में y की वैल्यू फाइंड कर लो। ये प्लस का इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x माइनस के 2, ठीक। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ देन तब द रिक्वायर्ड REQU क्या बन गया, देन द रिक्वायर्ड टेबल क्या बनेगी, देखो ये x है, ये y है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें, x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 2 या 4, 4 में 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, ठीक। इस तरीके से हमें 2 टेबल फाइंड हो गई। अब इन टेबलों से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देख बनाते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो बनाते हैं, पहले से कॉपी कर लें। ये फर्स्ट वाली टेबल है, ठीक। ये फर्स्ट वाली टेबल ये बना दी मैंने। यहाँ सेकंड वाली टेबल और कॉपी करना है, ये सेकंड वाली टेबल है, ठीक। तो करते हैं कॉपी, ये हो गई कॉपी, और कहाँ गया अपना एरो, ये हो गया पेस्ट, ठीक। अब लाइन बना लो, इन दोनों से बनाते हैं। पहले रेड वाली लाइन बनाते हैं, चलो। x पे 2 है, y पे भी कितना है 2 है, x पे 2 ये हो गया और y पे भी 2 ये हो गया। तो ये x पे 2 y पे भी 2, x पे कितना 1, y पे 4 है, x पे 1 ही है, y पे 4 ही है, ठीक है। x पे 1 y पे 4। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। चलो यहाँ से लाइन, इस तरीके से ये बन गई आपकी लाइन। पहली टेबल से आपकी पहली लाइन बन चुकी है, ठीक है। और इक्वेशन क्या है वो लिख दो, कितनी है 2x प्लस वाई माइनस 6। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, ठीक। देख लो 2x प्लस वाई माइनस 6, तो यहाँ कितना है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, x पे कितनी वैल्यू 1, y पे कितनी है 0 है, x पे 1 ये हुई, y पे 0 0 चलना ही नहीं तो यहीं पे मिल गई, ठीक है। x पे आपकी 1 है, y पे 0 है, y पे 0 है, ठीक। 1 0, हाँ। x पे 2 है, y पे भी 2 है, x पे 2 देखो ये 2 है और y पे भी 2 ये रही, तो यही वाला पॉइंट फिर से हो गया, ठीक है। एक बार हम इसे चेंज कर लेते, ये वैल्यू कहाँ थी, एक पॉइंट दिया था, x पे 1 था, y पे 0 था, यहाँ था 1 0, और ये यहाँ पर पॉइंट
अब इन दोनों को क्या कर दो, मैच। तो मैच करती हुई एक लाइन बना देंगे, ये बन गई लाइन, ठीक। और इसे कलर अलग कर दो इसका, हाँ ये सही रहेगा, ये वाला कलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने लाइन को यहाँ पर बना दिया, ये लाइन बन गई, ठीक। और ये किससे बनी है, ये लिख दो, 4x, 4x - 2y। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4x - 2y - 4 इक्वल 0, ठीक। देखो वो कहाँ गया, हाँ, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4, ठीक। इस तरीके से ये आपकी ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं उस वाले ग्राफ में क्या था, एक ग्राफ के ऊपर एक और लाइन बनाई थी, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन बनाई थी, तो कोइंसिडेंट कंडीशन बन रही थी, और ऐसी सिचुएशन में मैनी सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो लिख देंगे इट इज क्लियर, क्लियर, क्लियर फ्रॉम दी ग्राफ। ग्राफ से क्लियर क्या हो रहा है, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किससे हो रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रही, देखो 2, 2। सो ऐसा होने के कारण सो द रिक्वायर्ड, यह लिख देंगे, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी आपकी 2 है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। और इसमें भी थोड़ी लैंग्वेज लिख लें, पिछले वाले सवाल में कहाँ गया ये, हाँ दे लिख देंगे, बिकॉज लाइन्स आर को इंसिडेंट देयरफॉर, इस कारण लीनियर 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 पेयर ऑफ इक्वेशन हैव, इक्वेशंस नहीं लिखो, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन हैज मैनी infinitely infinitely many solutions, या infinitely many solutions कर लो, infinitely many solutions, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी लैंग्वेज ऑप्शनल है, लिखो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक केवल बना के और ग्राफ बना के आना है, ठीक है। इस वाले में आपको लिखनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों लाइनें एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा होने के कारण यही पॉइंट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखें, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, थर्ड सॉल्व होता है। अगला देखें 4 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या बनता है। हमने देखा 4 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम देखते हैं सॉल्व। सॉल्व में कितना है, 2x - 2y, रुको इसे सही से लिखो, हाँ यहाँ दिया गया 2x - 2y - 2 इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ हो जाएगा 4x - 4y - 5 इक्वल 0, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर देखेंगे हेयर रेशियो बनाते हैं, E1/E2, क्या बनेगा, यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ 4 चल रहा है, तो कितना बनेगा 2/4, और कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ठीक। अब B1/B2 का रेशियो क्या बनेगा, y का कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना चल रहा है,
यहाँ पर y का कोफिशिएंट -4 चल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -4। ये और ये कैंसिल, 4 2 से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 2 4। C1/C2 बनाते हैं, कितना बनेगा, -2 में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं शुरुआत के जो दोनों रेशियो हैं, A1/A2 और B1/B2, ठीक, ये दोनों तो सेम है क्योंकि 1/2 वैल्यू आ रही। लेकिन थर्ड वाला जो रेशियो है 2:5 आ रही, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, इस वाले केस में क्या सिचुएशन बनती है, नो सॉल्यूशन वाली। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, रुको रुको रुको, नॉट नहीं हैगा इक्वल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक। और इस सिचुएशन में क्या होता है, देयर फोर द गिवन पेयर ऑफ, so the given pair of linear, so the given pair of linear equations are inconsistent consistent, ठीक। यानी कि ऐसा होने के कारण द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा है, आर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में आपको क्या होता है, सॉल्यूशन ही नहीं होते। तो आपको यहीं पर सॉल्व, यहीं इतना ही आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला देखें, अब आपका है 5 नंबर का, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे, देखो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि इसमें बोला क्या गया है, जो लैंग्वेज बोली जाएगी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो लैंग्वेज में क्या बोली गई है, लैंग्वेज में बोला गया है कि, कहाँ गया यार, लैंग्वेज में बोला गया है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पैरामीटर कितना है, whose लेंथ, जिसकी लेंथ 4 मीटर है, मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से, इज 36, यानी उसका हाफ पैरामीटर कितना है, 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन, यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसमें जी बोला गया है कि आपको पैरामीटर दिया गया है 36 और गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ की 4 मोर देन है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इस जो रेक्टेंगुलर गार्डन बना है इसकी डायमेंशन कितनी है, मतलब लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको यहाँ पर करके बताते हैं। देखें, जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या क्या दिया गया है सॉल्व में। हमने लिखा, सॉल्व में आपको दिया गया है क्या, हाफ पैरामीटर, या लिखा गिवन में, गिवन सच दैट, या लिखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल में कितना है, 36 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर ना तो आपको लेंथ मालूम है और ना ही आपको विड्थ मालूम है, पर यदि आपने विड्थ को मान लिया तो लेंथ तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी क्योंकि 4 मोर देन करना है। तो लिखते हैं नाउ let the breadth of the garden, let the breadth BREADTH, breadth of the garden GARDEN इक्वल में कितनी मानी, x मीटर। देन तब आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द गार्डन, देन लेंथ ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगी, ऑफ द गार्डन GRDN 4 मोर देन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी x + 4, ठीक, मीटर। यहां तक आपका ओके एकदम। चलो अब आप करते हैं कार्य, तो कार्य पे करते हैं। देखो अब यहाँ पर ना ऐसी सिचुएशन यदि मानी है तो यहाँ पर वेरिएबल कितना हो रहा है, 1, वेरिएबल कितना हो रहा है, 1। और जबकि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। वैसे 1 वेरिएबल करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं,
अगर आप चाहें तो वन वेरिएबल करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वन वेरिएबल की बात में गलत हो रही। क्यों? अगर सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व तो हो जाएगा, पर ऊपर जो हेडिंग बोली गई थी, क्या बोली गई थी कि ग्राफिकली, ये जो इसमें जो जितनी भी सिचुएशन आएंगी वर्ड प्रॉब्लम की, सारी ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट ग्राफ के, फिर आपको ग्राफ करके बताते हैं, देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या नाउ, या आप ऐसे कर लो, एरो लगा लो। चलो देखते हैं। आपका पैरामीटर कितना दिया गया था? पैरामीटर दिया गया था बिकॉज पेरीमीटर, और कैसा पैरामीटर? हाफ पैरामीटर है, यहाँ लिख देंगे बिकॉज हाफ ऑफ पैरामीटर। हाफ ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा? अरे पूरी लैंग्वेज ही काटो, यहाँ ऐसे लिखो बिकॉज हाफ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ दी और दी रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या होता है? आप पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन एल प्लस बी, इतना होता है। ठीक है, अब ये हाफ पैरामीटर कितना दिया है? 36। एल की वैल्यू कितनी चल रही है? लेंथ, लेंथ आपकी चल रही है एक्स प्लस 4। विड्थ आपकी कितनी चल रही है? केवल एक्स। तो टोटल कितना आ गया? 36। ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1x 1x 2x। तो यहाँ कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाई में एक्स की वैल्यू 36 में से 4 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 32। और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में ही आ जाए। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ लिख देंगे देन, तब ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगी? ब्रेथ ऑफ द गार्डन एक्स थी तो एक्स आ जाएगी। लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन कितनी? 4 ज्यादा थी तो कितनी हो जाएगी? रुको, ये मैंने एक्स ही लिख दिया। यहाँ 16 आ जाएगी और यहाँ कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये विदाउट ग्राफ की हो गया। कैसा हो गया? विदाउट ग्राफ को आपको यहाँ करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना, आपको ग्राफिकल से करना। आप चाहे तो पेपर में यदि यहाँ लिखे ना दें इसको, ग्राफिकल मेथड से लिखे नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको कराते हैं ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व होगा। देखो, सबसे पहले तो इसे इरेज करना होगा। अब इरेज कैसे करेंगे? ये आपका डिलीट हो गया, ठीक, और ये आपका इरेज हो गया। ठीक, अब करते हैं वैसे सॉल्व। देखो सॉल्व, ठीक, आपको पैरामीटर दिया गया है गिवन में, आप पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेंगुलर गार्डन, गार्डन इक्वल में कितना दिया गया है? 36 मीटर। ठीक है, हमने लिखा लेट, लेट द ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ गार्डन, गार्डन, ठीक, इक्वल में कितनी मानी? एक्स, एंड लेंथ, लेंथ कितनी हो गई? बाई मीटर। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल मान लिए, 2 वेरिएबल। नाउ सबसे पहले अपन ने क्या देखा? सबसे पहले अपन ने देखा सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, बिकॉज आप पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, हाफ पैरामीटर गार्डन कितना दिया है? 36। और जबकि हाफ पैरामीटर गार्डन कितना होता है? ये आपका गार्डन है मान लो रेक्टेंगल, तो हाफ पैरामीटर क्या होगा? ये फुल पैरामीटर होगा, चारों तरफ की बाउंड्री को ऐड करेंगे। अगर 2 बाउंड्री ऐड कर दूं
ये और ये मान लो ये एल है, ये रुको रुको एल नहीं, ये मान लो आपकी ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ है, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हाफ की वैल्यू है एल प्लस बी, इक्वल में कितनी चल रही है 36। अब एल की वैल्यू कितनी चल रही है, यहाँ पर लेंथ मानी है एक्स और ब्रेथ मानी है वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक, अब आपकी सेकंड इक्वेशन देखेंगे। ये फर्स्ट केस था, यहाँ लिख लो केस फर्स्ट। ठीक, और कैसे आया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू। ठीक, और यहाँ केस हो गया सेकंड, ये केस सेकंड। सेकंड केस में अपन ने देखा क्या, ये आपकी आ गई क्या, ये आपकी आ गई विड्थ, रुको ये रख दी मैंने लेंथ, क्या है बाई, अरे फिर से आ रहा है सब, ये मैंने रख दी आपकी लेंथ। ठीक, और लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है, लेंथ जो ए ऐसा रुको, एक तरफ रख दी विड्थ और एक तरफ रख दी लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ की जो वैल्यू है वो इस वाले विड्थ से कितने नंबर ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है, यानी ये जो वैल्यू है इस वाले से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 किस में ज्यादा करेंगे अपन, 4 जो है ना एक्स में ज्यादा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इधर। अब दोनों कैसी हो जाएंगे, इक्वल। ठीक, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, क्यों, एक बार फिर से देख लो, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखना, ऐसे कर लो। एक तरफ लिख दिया y और एक तरफ लिख दिया x। अब x आपकी विड्थ है और ये आपकी लेंथ है, लेंथ आपकी 4 ज्यादा, मतलब y का नंबर 4 ज्यादा, तो 4 नंबर इसमें ज्यादा तो करेंगे। अब दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो इस तरीके से इक्वेशन सेकंड हो गई, पहले हमने ये इधर लिख दिया था। ठीक, तो इस तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, सेकंड बन गई। आप क्या करेंगे, इन दोनों से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ से बनाने से पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल के अकॉर्डिंग ही ग्राफ बन पाएगा। तो हमने लिखा y इक्वेशन फर्स्ट, देन the by equation first we get टेबल, यानी टेबल प्राप्त हुई बाय इक्वेशन फर्स्ट से। देखो क्या बनी, ये आपका x है, ये आपका y है। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर 2 पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करें तो y की वैल्यू 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक, ये हमने इक्वेशन, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये इक्वेशन सेकंड से कर लो, सेकंड से। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पुट किए हैं, इक्वेशन सेकंड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेकंड कर लो बाद में फर्स्ट कर लो। अब इक्वेशन फर्स्ट कर लो। ठीक है, y इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, y इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर कर लो। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 36 माइनस वाई। ठीक, और यहाँ y की वैल्यू, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर ट्रांसफर कर दिया तो x की वैल्यू आ गई, ये पूरा मैंने x की वैल्यू लिख दी और यहाँ y। अब देखो y की वैल्यू को अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पर अपन बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर हम y की वैल्यू को 8 पुट करें, y की वैल्यू कितनी पुट करें 8, अगर हम y की वैल्यू को 8 पुट करते हैं तो यहाँ पर तब भी राग गड़बड़ हो रहा है। y की वैल्यू को 8 पुट करेंगे, 8 इसमें से कम करेंगे तो, रुको यहाँ कर लो y की वैल्यू 16 पुट कर लो, कितना कर लो 16। जब y की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 16 कम कर देंगे, 6 में 6 गए 0, यहाँ 20। ठीक है, अब हम y की वैल्यू यदि हम मान लो y की वैल्यू कितनी पुट करें ना, 4 टू या 8, 8 पुट करेंगे तो कितना, हाँ 8 पुट कर दो। y की वैल्यू यदि 8 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 पुट करेंगे तो 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24। ठीक है,
इसी प्रकार से जब इसमें वैल्यू बड़ी बड़ी है तो इसमें भी वैल्यू बड़ी बड़ी कर लो, नहीं तो ग्राफ नहीं बन पाएगा सही से। तो यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यू कर दे रहा है, ठीक है। ये आपकी वन वन नहीं करो, जिससे कि ग्राफ बन जाए अच्छे से, ठीक। तो हम यहाँ मानते हैं एक्स की वैल्यू मानते हैं 8। एक्स की वैल्यू कितनी मानते हैं 8, जब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब हम एक्स की वैल्यू मान लो 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक। तो इस तरीके से दो टेबल बनकर कंप्लीट हो गई। एक बार इसे सही से लिख लो। ये आपकी बनकर कंप्लीट हो गई, ठीक। अब इसको कर लो कॉपी, ठीक है, क्योंकि ये इस पे ये क्वेश्चन में ही बड़ी बड़ी वैल्यू, तो आप सारी वैल्यू बड़ी बड़ी कर लो, ठीक है, जिससे कि ग्राफ भी बड़ी बड़ी वैल्यू का बना लेंगे। तो ये हो गई पहली सेकंड इक्वेशन की कॉपी। ये बन गई कॉपी, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। चलिए ये सेकंड की है, फर्स्ट की, ये फर्स्ट की और कर लो। ये फर्स्ट की कॉपी हो गई, ठीक। बी, ये बन गई आपकी फर्स्ट की। अरे ये कहाँ का था, रुको रुको, एक बार अंडो कर लो। ये आ गई फर्स्ट की, ठीक। अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना होगा। तो ये बन गया आपका ग्राफ, ग्रिड वाली ले लो ये, ठीक। ओके, इस तरीके से बड़ा नंबर है। ये भी आपका बड़ा है तो बड़ा कर लो, ये भी आपका बड़ा है, ठीक है। काफी है, 16 है, 16 20 20 20 जमे नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, अब तो गड़बड़ हो गया। रुको रुको, फिर इसमें ऐसा करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा चेंजिंग कर लो। ये वैल्यू यहाँ पर, अगर हम 2 करें, हाँ 2 का, 2 की टेबल नहीं, यहाँ पर 4 की टेबल बना दो। ये 4 की टेबल बन गई, ठीक है। और इधर भी 4 की टेबल, ठीक। इस तरीके से अब आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो जो ग्राफ है, एक बार इससे सही से कर लें। जब आप ग्राफ बनाए तो आप 4 की टेबल से बनाए, ठीक है। वैसे अपन 1 2 3 करके चलते थे, लेकिन यहाँ ग्राफ बड़ी बड़ी वैल्यू हो रही थी तो हमने 4 की टेबल से ग्राफ बना दिया, ठीक। अब कर लो रिप्रेजेंट। एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है 20, वाई की वैल्यू कितनी चल रही है 16। तो एक्स की वैल्यू 20, देखो एक्स की वैल्यू ये रही 20, वाई की वैल्यू 16। 16 कहाँ आ जाएगी, ये आ गई 16, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर आपका 20 है और 16 है, ठीक। 28 है और 8 है। 28 आपका ये, और 8 कहाँ है, ये रहा। यहाँ रहा आपका 28 और यहाँ वाई की वैल्यू 8 है, ठीक। तो इस तरीके से आपकी एक लाइन ड्रॉ कर लो। आपकी ये बन गई लाइन, ठीक। इस तरीके से आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई बनकर। और ये वैल्यू, ये लाइन किससे बनी है, किससे, एक्स प्लस वाई इक्वल 36। यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल में 36, ठीक। अब इसे बना लो, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 8 है। एक्स की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू 8 है। 8 कहाँ है, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू कितनी है 12। 12 आपकी ये रही, ठीक। इसको दूसरा करें कलर, मजा नहीं आ रहा है, ये रहा। चलो, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू आपकी, x की वैल्यू कितनी है आपकी 8, 8 आ रही है। y की वैल्यू कितनी है 12, ठीक। चलो, x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 20, 16 है और 20 है, 16, x की वैल्यू 16 ये रही और 20 कहाँ है, 20 ये रही, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका आ रहा है x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू कितनी है 20। अब इन दोनों को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक। इस तरीके से ये लाइन बन गई, ये बन गई लाइन, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे, पहले नाम लिख लो ये किससे बनी है, y इक्वल एक्स प्लस 4। यहाँ बना है, यहाँ लिख देंगे
वाई इक्वल एक्स प्लस 4। ठीक, अब हमने यहाँ देखा इट इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ क्या इस पर हो रहा है, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हो रहा है, 16,20, एट पॉइंट 16,20। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सच दैट एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 16 और वाई की वैल्यू आ गई आपकी 20। अब देख लो, एक्स को क्या माना था, एक्स को माना था अपन ने ब्रेड्थ और वाई को माना था लेंथ। तो लिख देंगे 10 द डायमेंशन ही है, ये DIMENSION डायमेंशंस, 10 द DIMENSIONS डायमेंशंस, DIMENSIONS डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन आर कितनी है, एक तो 16 सेंटीमीटर 16 मीटर है एंड 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 था, आपका ये फिनिश हो गया। ठीक, अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में देखो क्या बोला गया है, 6 में आपसे बोला गया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है ये। ठीक, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो एक दूसरी लीनियर इक्वेशंस लिखना है और 2 वेरिएबल्स में, सच दैट इस प्रकार से लिखना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म, इस प्रकार से लिखना है कि जो लीनियर इक्वेशन आप लिखें वो इसके साथ में पहले में इंटरसेक्ट करे, दूसरे में पैरेलल हो और तीसरे में कोइंसिडेंट हो, इसी के साथ में, इस वाली इक्वेशन के साथ में। अब कैसे लिखेंगे और कौन कौन सी होंगी बनाती हैं, देखो सबसे पहले हमने देखा, ये मार्कर थोड़ी बदल लें, चलो सॉल्व नंबर पहला। ठीक, तो हमने देखा गिवन में आपको दी गई गिवन लाइन कितना दी गई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में कितना है, 0। इंटरसेक्ट द लाइन, यानी ये वाली लाइन, इसके द्वारा एक लाइन बनेगी। अब ये वाली लाइन क्या करनी चाहिए, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखे हैं उसे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और इंटरसेक्ट की सिचुएशन क्या बनती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही तो बनती है। तो यहाँ पर A1 और A2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम लिख दो अपने मन से, लिख दो यहाँ x प्लस 4y लिख दो, 4y माइनस 8 इक्वल में 0 कर लो। अब देखो अगर बनाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यहाँ 2/1 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये आपकी सही है। तो इस तरीके से आपकी पहले का सॉल्यूशन आपका यही हो जाएगा। क्या लिख देंगे, ठीक, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, रीजन भी लिख दो, बिकॉज क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये वाली आपने लाइन लिख दी। अब देखो सेकंड का सॉल्यूशन क्या बनेगा, सेकंड में हमें क्या करना है, पैरेलल बनाना है। तो पैरेलल के लिए कौन सी कंडीशन बनेगी आपकी, यहाँ बिकॉज में लिखेंगे, बिकॉज कंडीशन ये बननी चाहिए, A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2। कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले लिखा भाई लैंग्वेज, गिवन लाइन कितनी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0।
क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, इज पैरेलल, पैरेलल टू, इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना हो जाएगा 4x, इसका भी डबल कर दो कितना हो जाएगा 6y, लेकिन इसका डबल नहीं करो क्योंकि थर्ड वाला इक्वल नहीं करना है, तो वैसा कि वैसा ही। ठीक, अब हम यहाँ बनाएंगे तो कितना बनेगा 2/4 बनेगा, 2/4 बनेगा, और यहाँ 3/6 बनेगा, और 8/8 हो जाएगा यहाँ -8/8। तो देखो ये कट गए। अब ये दोनों तो इक्वल है 1/2 1/2, पर थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो क्या बन रही है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी ये आपका सॉल्व होता है। अब देखिए ये सेकंड वाला था, अब आपका आ जाएगा थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या करना है आपको, कोइंसिडेंट यानी लाइन के ऊपर लाइन, तो तीनों का डबल कर दो। तो यहाँ लिख देंगे गिवन, गिवन में लिख देंगे, 2 मिनट रुकना। यहाँ लिख दो गिवन, गिवन लाइन 2x + 3y - 8 = 0 इज कैसी है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट टू, इसका डबल कर दो, 2 का डबल कितना होता है 4x, 3 का डबल कितना होता है 6y, 8 का डबल कितना होता है 16 इक्वल में 0। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज रीजन भी लिख दो, बिकॉज a1/a2 इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, यानी तीनों यहाँ पर लाइनें सेम बन रही है। ठीक है, 2/4 आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, 8/16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर दिया। ठीक, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेशली उन्हें लिख के दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेशली लिख के दिया। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। डिटरमाइन, उसके बाद निर्धारण करना है किसका, कोऑर्डिनेट्स का। द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगुलर फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेडेड ट्राइंगुलर रीजन। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन करना है, मतलब कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, किसके कोऑर्डिनेट, ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टेक्स के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड शेडेड ट्राइंगुलर रीजन, एक्स एक्सिस और जो ट्राइंगुलर शेप बन रहा है उसको शेडेड करना है। ठीक है, इतना कार्य करना है आपको। अब कैसे करेंगे देखो, हम आपको करके बता रहे हैं। सबसे पहला अपना कार्य है कि ग्राफ बनाना इक्वेशन से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखी इक्वेशन। ठीक, चलो इक्वेशन कितनी है, x - y + 1 इक्वल में 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी है कितनी, 3x + 2y - 12 इक्वल 0, इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक, तो हमने लिखा y इक्वेशन, फर्स्ट से वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिला देखो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का दरवेजन क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का दरवेजन क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में कुछ नहीं, इक्वल में यही आ गया। ठीक है, तो देन तब तब टेबल क्या बनेगी देखो, अब टेबल ये आपका x है और ये आपका y है। चलो अगर हम y की वैल्यू को 4 रखते हैं, y की वैल्यू 4 रखते हैं तो एक कम हो जाएगा, 3 बचेंगे। अगर हम y की वैल्यू को 5 रखते हैं, y की वैल्यू कितना रखना है 5, रुको, अगर हम y की वैल्यू 5, नहीं x की, रुको 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 रुको, दोबारा से करते हैं, अब आ जाओ, अब सही है। चलो ये x है, ये y है। अगर हम y की वैल्यू को 4 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर हम y की वैल्यू को यहाँ 5 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक, इस तरीके से एक टेबल बन गई। अब y अगेन, y इक्वेशन सेकंड वी गेट, चलो क्या मिलता है, ये आपका काय का, ये आपका प्लस माइनस का इधर भेजेंगे काय का हो जाएगा +12, ये आपका काय का, ये आपका
प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 3y। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे डिवाइड में। तो यहाँ पर हमने काय की वैल्यू फाइंड कर ली y की। अब यहाँ टेबल बन जाएगी देन। तब टेबल क्या बनेगी देखते हैं। ये x है और ये y है। अगर हम x की वैल्यू को 2 कर दें, x की वैल्यू कितनी पुट कर दें 2, तो 2 3 या 6, 6 इसमें से कम हो जाएगा, 6 बचेंगे, 6 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 3। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें, कितना पुट कर दें 3, 3 से हाँ 3 नहीं काम बिगड़ जाएगा, 3 नहीं करो। 3 नहीं करो तो यहाँ पर कर दो 4। अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू को 4 पुट कर दें, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यहाँ रखें, 4 3 या 12, 12 में 12 गएंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक। क्या हो रहा है, 4 पुट कर रहे हैं, रुको। चलो अब आते हैं, 4 पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक। इस तरीके से हमने दोनों टेबल बनाकर कंप्लीट कर ली। आपको क्या बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ पहले तो ये इनको हम कॉपी कर लें दूसरे पेज पे। ठीक है। हम्म, ये मैंने फर्स्ट की कॉपी की। कॉपी, अरे कहाँ गए, ये आ गया अपन। चलो फर्स्ट वाले की, सेकंड की और कॉपी करो। सेकंड की यहाँ से कॉपी की, कॉपी। चलो ये आ गई सेकंड की। ठीक है, सेकंड की कॉपी। अब हमें क्या बनाना है, आपको पहले तो इसका थोड़ा चेंज कर लें। अब हमें क्या बनाना है ग्राफ, एक ग्राफ ले लें। ग्राफ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। चलो ये आ गया आपका ग्राफ। ग्राफ में भी आपको थोड़ा ग्रिड ले लो, ये बन गई ग्रिड। ठीक। चलो ये आपका ग्रिड बन के तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, मार्कर इसे चेंज कर लो। चलो किससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं नीली से। एक्स पे कितना है 3, वाई पे कितना है 4, तो एक्स पे 3 कहाँ है, ये वाई पे 4 कहाँ है, 3 पे 4, ये आपके ये रहा। ठीक है। ठीक। और यहाँ पर एक्स पे कितना है 4, वाई पे कितना है 5, एक्स पे 4 ये रहा, वाई पे 5 ये रहा। चलो ये बन गया। ठीक है। और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक। इस तरीके से ये एरो एक बना दिया यहाँ, और एक एरो यहाँ, और यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है ये वाला पॉइंट था कौन सा, ये पॉइंट था आपका, एक्स पे आपका 3 था और वाई पे आपका 4 था। और ये वाला पॉइंट कौन सा था, एक्स पे आपका 4 था और वाई पे अपना कितना था, वाई पे आपका 5 था। ठीक। चलो अब दूसरी लाइन चेंज कर लो, कलर पिंक कर लो, इस मार्कर का भी पिंक। चलो एक्स पे कितना है 2, वाई पे कितना है 3, एक्स पे 2 ये है, वाई पे 3 है। ठीक। एक्स पे आपका 2 है और वाई पे आपका 3 है। एक्स पे कितना है 4, वाई पे कितना है 0, एक्स पे 4 ही है और वाई पे 0, यहीं पे हो गया। एक्स पे आपका 4 चल रहा है, वाई पे 0 चल रहा है। अब आप क्या कर लेंगे, लाइन बना लेंगे। चलो यहाँ पर लाइन बन जाएगी। जी देखो, थोड़ी छोटी कर लो। ठीक। इस तरीके से इसका नाम भी लिख लो, किससे बनी है ये, किससे है, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0, यही है। एक बार फिर से देख लो, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12। ठीक है, यहाँ पर एरो बना दो। इसका भी नाम रख लो, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट में क्या थी, x - y + 1 = 0। फर्स्ट की आपकी
एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल 0। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लो, एक्स माइनस वाई प्लस वन, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस वन। ठीक, इस तरीके से आपने ये बना लिया। ठीक है, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही। अब आपसे बोला गया था क्या करें, इसके बाद आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बन गया, इसके नाम रख लो, ट्रायंगल के नाम रख दो। ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है वर्टेक्स वाले, और ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, अब आपसे बोला गया इनको सैडेड करो, तो सैडेड भी करना है। सैडेड, ये लो सैडेड कर दिया, अलग कलर से कर लो। इससे कर लो, चलो ये सैडेड कर दिया। इस तरीके से ये सैडेड हो गया। ठीक है, सैडेड करने के बाद इनके कोऑर्डिनेट्स भी बताने थे। ठीक है, सारा कार्य करना अपन को। सैडेड करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट भी बताने थे, ये मैंने सैडेड कर दिया। ठीक, पूरी तरीके से। चलो, अब इसके क्या बताने थे, कोऑर्डिनेट। तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, अरे क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स ऑफ द, of the vertices, 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 TICES, vertices of triangle, of the triangle, TRIANGLE, triangle by these, by these lines, lines, and the x-axis, and the x-axis, and the x-axis, एक्सेस आर कौन कौन से हैं, पहला कितना चल रहा है, इस पे देख लो, ए ऑफ 2,3। ठीक, बी ऑफ कितना चल रहा है, बी यहाँ पर देख लो, बी एक्स की वैल्यू यहाँ पर चल रही है -1, और वाई की वैल्यू कितनी चल रही है, 0। बी ऑफ -1,0, एंड सी ऑफ कितना चल रहा है, ये 4,0, 4,0। और ये सारी चीजें कहाँ से वो हुई है स्पष्ट, तो यहाँ लिख देंगे इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, GRAPH। ठीक, तब लिखना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, इसलिए सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल वाई दीज लाइंस एंड द वाई एक्स एक्सेस आर दिस। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो आगे की जो लेक्चर है वो, आगे की जो क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में आपको करवाए